सच्चे दरबार की जय। हमारी जिंदगी में बहुत से रिश्ते बनते हैं, लेकिन एक रिश्ता है जिससे हमारी जिंदगी बनती है, और उस रिश्ते की जिंदगी बनता है हमारे गुरु का प्रेम, उनका स्नेह, उनकी करुणा। सद्गुरु के प्रेम की परिभाषा समझते हैं। एक बार रमन महर्षि के पास एक जिज्ञासु आया, प्रश्न रखते हुए बोला, महर्षि, जैसा कि हमने सुना है कि सद्गुरु प्रेम और करुणा के सागर होते हैं, तो क्या? अभी प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ था कि महर्षि रमन ने उसे वहीं रोक दिया। हैरानी से बोले, क्या क्या कहा आपने? सद्गुरु प्रेम और करुणा के सागर होते हैं? जिज्ञासु सकुचाया, धीमे से बोला, जी क्या कुछ गलत कहा? महर्षि रमन बुलंद स्वर में बोले, बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि सागर की तो सीमा होती है, उसकी तो कोस्ट लाइन होती है, लेकिन आप गुरु के स्नेह को कैसे किसी सीमा में बांध सकते हैं? उनका स्नेह, उनकी करुणा, उनका प्रेम अनंत है, इन्फिनिट है, जिसका कोई दायरा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सच है यह बात। दुनिया में अगर किसी को कोई प्रिय होता है ना, तो उसके लिए वो कहता है, ये मेरी आंखों का तारा है। लेकिन मालूम है महाराज जी अपने शिष्यों के लिए क्या कहते हैं? स्वयं महाराज जी के ये शब्द हैं कि जो शिष्य ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलता है, इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देता है, वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। महसूस कर सकते हैं इन शब्दों की गहराई को। आंखों का तारा नहीं कहा, प्राणों से भी प्यारा कह दिया, जिसके निर्माण में वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं, क्योंकि हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और इस सच्चाई को एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी डेलीगेशन को एड्रेस करते हुए कहा था कि अगर मेरे जैसे सैकड़ों शिष्य हजारों जन्म भी ले लें, तो भी अपने ठाकुर की महानता का 1 मिलियंथ पार्ट भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है, उन्होंने हमें क्या दिया।